जयपुर से बड़ी खबर है, अब नहीं चलेगी सरकारी कर्मियों की तफरीही। आपको बता दें कि सीएस सुधांशु पंत ने कर्मियों को अनुशासन की नसीहत देते हुए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सुबह 9:30 बजे ऑफिस में पहुंचने, लंच समय के अलावा ऑफिस से शाम 6 बजे तक नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। विभाग की डाक और पत्रावलियों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। दोपहर 1:30 से 2 बजे के अलावा बिना अनुमति ऑफिस नहीं छोड़ने के निर्देश सीएस की तरफ से दिए गए हैं। सेक्शन में लंबित डाक पत्रावलियों की सूचना हर समय उपलब्ध कराने, संपर्क पोर्टल की मॉनिटरिंग कर दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। आरटीआई के तहत प्रकरणों का तय समय में निस्तारण करें। विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख की सूचना समय पर भिजवाएं। लंबित प्रश्नों की संख्या हर सप्ताह भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक का कार्य विवरण उसी दिन या अगले दिन तक जारी करने के निर्देश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने जारी किया है सीएस की कल ली हुई बैठक का कार्यवाही का विवरण। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि सीएस की तरफ से लगातार अनुशासन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका कितना ज्यादा असर देखने को आगे आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, इन दिनों निश्चित रूप से हम साफ तौर पर मान सकते हैं कि एक हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से कामकाज की स्थिति है और जिस तरह से कार्यवाही होती है और कार्य व्यवहार जिस तरह से किया जाता है, उन तमाम ढर्रे को बदलने की एक बड़ी कोशिश सीएस सुधांशु पंत की ओर से की जा रही है और यह प्रशासनिक सुधार को नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। अगर हम देखें तो जो तमाम जो ढर्रा है कि किस तरह से ई फाइलिंग की ओर जोर दिया था पिछले जो मुख्य सचिव थी उषा शर्मा ने, उससे आगे बढ़ते हुए यह एक जब तक क्योंकि कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति नहीं झलकेगी कामकाज में, तब तक ओवरऑल जो बदलाव जिस तरह का गवर्नेंस के लिए मान सकते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए, तब तक नहीं हो पाएगा। इसी सोच के चलते ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि बैठक के जो कार्यवाही विवरण है अगले 24 घंटे में जारी करना जरूरी होगा। साथ ही साथ 2 दिन तक से ज्यादा कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहे और कोई अगर पेंडिंग रहती है तो उचित उसका विवरण दिया जाना जरूरी है, उचित कारण दिया जाना जरूरी है। साथ ही साथ जो एचओडीज हैं उनको ये पाबंद किया गया है कि सप्ताह में जो जितने भी अनुभाग हैं उसमें कम से कम एक अनुभाग का वो दौरा करे, उसकी रिपोर्ट भेजे और सप्ताह के जो भी लंबित काम हैं या लंबित फाइलें हैं या लंबित जो भी पत्रावलियां हैं उसके पूरे एक रिकॉर्ड बना के रखे और इन तमाम बातों की रिपोर्ट मुख्य सचिव स्तर पर ली जाएगी। इसी के साथ साथ सीएम ऑफिस में भी भिजवाना जरूरी होगा। तो आरटीआई की सूचना हो या विधानसभा के प्रश्न हो या तमाम तरह की और जरूरी चीजें हो, खासतौर पर जो केंद्र से आने वाले पत्र हैं या सांसदों या विधायकों की ओर से समय समय पर उठाई जाने वाले मुद्दे हैं, उनको लेकर किस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं और जो उनका खुद का विभाग का लंबित प्रकरण है वो किस तरह से उसमें सुनियोजित ढंग से प्रकरण लेते हुए और साथ के साथ निपटारा किया जाए। इन तमाम बातों को इसमें देखकर और उसी के अनुसार आगे ब्यूरोक्रेसी की भी रैंकिंग तय होगी और साथ ही साथ जो पूरा काज का तरीका है वह बदलने वाला है। इसको लेकर आगे आने वाले समय में बहुत संभव है कि जो वापस से बायोमेट्रिक उपस्थिति और जो जियो टैगिंग, इन तमाम तरह के जो कार्रवाइयां हैं वो की जा सकती हैं। यह भी एक चेतावनी के रूप में यहाँ पर इन निर्देशों में दिया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है कि अगर जो भी जिम्मेदार इसके उल्लंघन का पाया गया। आज हमने देखा कि कलेक्ट्री कार्यालय में भी उन्होंने जिस तरह से औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को नसीहत दी, उस हिसाब से और जेडीए में पहले औचक निरीक्षण करके फाइलों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए और फाइल पेंडिंग नहीं रखने के। और खास बात यह है कि जिसमें विचारार्थ का प्रस्तुत की जाने वाली फाइलें हैं उसमें भी उसको भी 24 घंटे में 2 दिनों के अंदर अंदर विचार के लिए समय निकालकर उसका निस्तारण करना, ये खास तौर पर मेंशन किया है इन निर्देशों में। तो एक व्यापक बदलाव ला सकता है सिस्टम में और जो सरकारी कामकाज का अभी तक का ढर्रा है वो काफी कुछ से बदला जा सकता है, क्योंकि फिर 24 से 48 घंटे में डिस्पोजल यदि काम का हो जाता है और आम आदमी जो गांव से या अन्य दूर दराज इलाके से आता है उसको खासा राहत मिल सकती है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।